नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। अगर आप लिब्रा हैं, तुला राशि के, इन सन मून राइजिंग और इन वीनस, सो ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। मेरी कोशिश है टैरो के माध्यम से आपकी एनर्जीज़ में टैप इन करने की, देखने की, पूछने की कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो कर सकें। आपके रिलेशनशिप के बारे में आप पूछ सकते हैं, आपकी लव लाइफ के बारे में आप पूछ सकते हैं, आपका जॉब, करियर, बिजनेस, जिस भी चीज़ के बारे में आप सोचना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं। ये एक जनरल और ओपन रीडिंग है, ठीक है। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा रिपीटेड कार्ड्स आते हैं, देखिए रिपीटेड कार्ड्स आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यूअर्स यहाँ हैं उन लोगों की जनरल एनर्जी सेम है। जैसे कि कल हमने वाटर साइन की रीडिंग करी थी, तो ऑलमोस्ट सभी वाटर साइंस की रीडिंग सेम आई थी। आज जैसे कि एयर साइंस की रीडिंग हो रही है, तो ऑलमोस्ट उनकी भी कार्ड्स शफलिंग के टाइम पे तो गिर रहे हैं। देखते हैं कि आते क्या हैं सामने। लिब्रा, तुला राशि, आपके लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से? आपको किन बातों का ध्यान रखना है? यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है और आपको क्या करना चाहिए आपकी लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो करने के लिए? आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं आप और किन टॉपिक्स पे रीडिंग देखना पसंद करेंगे। इस डेक से भी मैं एक कार्ड पुल करूंगी। लिब्रा, तुला राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से? आपको किन बातों का ध्यान रखना है आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उसे बेटर बनाने के लिए? चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओह, फर्स्ट कार्ड हमारे पास गिल्ट का आया है। देखिए मैंने अभी कहा ना कि बहुत ज़्यादा कार्ड्स रिपीट होते हैं। ये रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन ये आया है माइंड कार्ड। पिछली रीडिंग में भी माइंड कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। सेकंड कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन। कभी कभी कार्ड्स को देख करके एक एक्सप्रेशन निकल जाता है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि क्यों ऐसा, आप किस चीज़ को डील कर रहे हो, क्यों ऐसी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं, या आप डिस्टर्ब एनर्जीज़ में है ना, तो कभी कभी निकल जाता है मुंह से। शेयरिंग अगेन, फिर से रिपीट हुआ है ये कार्ड। स्लोइंग डाउन, द फूल, मेन आर्काना का कार्ड है ये। ट्रांसफॉर्मेशन भी मेन आर्काना का कार्ड है। ओके, लिब्रा, तुला राशि के लोग, आप क्यों इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं? या आपकी करंट सिचुएशन ऐसा है, आपकी करंट सिचुएशन हो, ये मुझे फील हो रहा है। आप किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं जिसमें आपने अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर ली है और आप अतिशय नेगेटिविटी के अंदर घिरे हुए इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और की वजह से आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, कोई और आपको परेशान कर रहा है, कोई और आपके साथ में एक
बुरा बिहेव कर रहा है, किसी और की नेगेटिविटी को आप डील कर रहे हैं, ये भी सिचुएशन हो सकती है। देखिए, आपको कुछ गिल्ट है, ऐसा हो सकता है कि कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में हो गई हो और उसकी वजह से आपके दिल में कुछ थोड़ा सा गिल्ट हो कि अरे मुझसे गलती हो गई, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पर जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो ये है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं या पूछ रहे हैं टैरो से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज़ के अंदर हैं। यानी आपका माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या सोल्यूशन है आपके हाथ में, आपको किस चीज़ के बारे में, आपको किससे बात करनी चाहिए, या जिससे भी आप बात कर रहे हैं हो सकता है वो भी आपको इस वक्त कुछ पॉजिटिविटी ना दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे अगर सपोज़ फैमिली में, घर में, रिलेशनशिप की बात चल रही है यहाँ पर। सो फैमिली में, घर में अगर कुछ एक इश्यू हो गया है जिसको आप डील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपने घर में भी किसी से बात करना चाहें, अपना दिल हल्का करना चाहें या कुछ अपनी बात शेयर करना चाहें, तो सामने से भी आपको सिर्फ नेगेटिव मिल रहा है, इस वक्त पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। सामने वाला हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में हो, गुस्से में हो, तो वो आपका दिल हल्का करने के बदले आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब कर दे रहा है, आपकी एनर्जीज़ को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर दे रहा है। ये भी एक सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। मगर आपकी जो माइंड सिचुएशन है, जो आपका दिमाग है, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, अतिशय नेगेटिव है। माइग्रेन का प्रॉब्लम या हेडेक का प्रॉब्लम, यहाँ तक कि आँखों के अंदर भी कभी कभी पेन होता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हेडेक, वो भी मुझे यहाँ फील हो रहा है। आप इतना नेगेटिविटी के अंदर सोच रहे हैं कि आप जो पॉजिटिव साइड है या पॉजिटिव चीज़ है उसको अपने तक आने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और आप, ऐसा नहीं है कि आपने, देखिए कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिसको हम डील कर रहे हैं तो हम एनालाइज करते हैं कि पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, ठीक है। पॉजिटिव भी हम देखते हैं, लेकिन आप मुझे इस वक्त पॉजिटिविटी की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे। आप समझ ही नहीं रहे कि पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी सिक्के का दूसरा रूप, दूसरा पहलू भी हो सकता है, वो आप सोच ही नहीं रहे। आप क्या सोच रहे हैं, सिचुएशन ऐसी है तो यही होगा, यही होगा, और उसी चीज़ के अंदर, वो नेगेटिविटी के अंदर आप बार बार अंदर धंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। ये लग रहा है मुझे इस कार्ड को देख करके। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग है ये, क्योंकि कार्ड सारे एक दूसरे के साथ में रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड कार्ड हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन का आया है। ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है आपको। क्यों? ये सिचुएशन आपको कुछ नहीं देने वाला है। अगर आप इस चीज़ को डील कर रहे हैं, इस इतनी नेगेटिविटी को डील कर रहे हैं, तो आप फ्रस्ट्रेशन के मारे और फ्रस्ट्रेशन के अंदर, नेगेटिविटी के अंदर धंसते चले जाएंगे और भी ज़्यादा फंसते चले जाएंगे, जिस तरीके से हम दलदल में फंस जाते हैं, ठीक है। फिर बाहर आना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। फिर हमको क्या लगता है कि कभी कभी हमने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली, हमने बहुत ज़्यादा सोच लिया, शायद इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, इतना नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि माइंड क्या करता है, माइंड एक इंजन की तरह काम कर रहा है। अगर वो नेगेटिव चीज़ आ गई सामने तो फिर वो नेगेटिव ही लेकर के आएगा। हमको माइंड को नेगेटिविटी से उठा करके पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। उसको बोलना है कि ओके, बहुत हो गया, अब मुझे ये सब नहीं सोचना है, अब मुझे जो भी सोचना है अच्छा सोचना है, एक सोल्यूशन सोचना है अपने प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपको ये बोल रहा है ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन, जिस भी प्रॉब्लम को आप इस वक्त डील कर रहे हैं, जो भी फायर है आपकी लाइफ में, जो आपकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है, आपका दिमाग ख़राब कर रहा है ना, वो एक टाइम है, एक फेज़ है जो चला जाएगा। पर उस फेज़ को डील करने के लिए आपको शांति की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव हो करके तो हम ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते। हम सोच ही नहीं सकते, हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा। अगर हमारी हेल्थ सही नहीं रहेगी, हमारा माइंड सही नहीं रहेगा, तो हम ऐसे भी सिचुएशन में से बाहर नहीं निकल सकते।
तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। आप अंदर से बदल रहे हो, एक बदलाव लाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। मैंने अभी कहा कि आप अंदर से बदल रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप और ज़्यादा गुस्से की तरफ जा रहे हो, ऐसी भी संभावना मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रही है। गुस्सा तो हमें करना ही नहीं है ना, सिचुएशन के अंदर हमें कुछ भी नेगेटिव तो हमको लाना ही नहीं है, ऐसी कोई हार्ड फीलिंग्स या एकदम ऐसे डिस्टर्ब एनर्जीज़ के अंदर हमें जाना ही नहीं है। तो ये ट्रांसफॉर्म होना है आपको ऑन द पॉजिटिविटी की साइड, ठीक है। शेयरिंग का कार्ड हमारे पास यहाँ आया है। आप अपना दिल हल्का कर सकते हैं, आप अपनी बात किसी से शेयर कर सकते हैं। आप जो ये फीमेल फिगर है, फिर से मैं यही बात कहूँगी कि हो सकता है आपने किसी फीमेल फिगर के साथ में, आपकी मॉम, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, कोई ऐसी फीमेल आपकी फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, जिनसे आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, अपना दिल हल्का कर सकते हैं ना। तो आपने उनसे बात करनी है, शेयर करना है अपनी चीज़ों को, जो भी आपके दिल दिमाग में हावी हो रहा है, जो भी सिचुएशन को आप इस वक्त डील कर रहे हैं, आप एक बार बात कीजिए, देखिए वो आपकी लाइफ में लाइट लेकर के आएंगे। जैसे कि ये फिगर लाइट लेकर के है ना, ये शेयरिंग के कार्ड से बहुत सुंदर कार्ड है ये, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में लाइट लेकर के आएगा, आपको समझाएंगे, बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक से भले दो लोग, जैसे हम बोलते हैं ना कि देखिए कभी कभी जनरली ऐसा होता है कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम को डील कर रही हूँ, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मेरी फीलिंग्स इन्वॉल्व है उसमें। जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ या जिन लोगों के साथ में मैं डील कर रही हूँ, वो एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है ना। तो वो सिचुएशन में मेरे लिए एक सही डिसीजन लेना इतना इजी नहीं होगा। मगर अगर मैं अपनी मम्मी के साथ बात करूं या अपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करूं, अपने हस्बैंड के साथ बात करूं ना, जो मेरा गलत नहीं होने देंगे, मुझे गलत एडवाइस नहीं होने देंगे, जो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, है ना, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका अपना है, वो आपको आपकी सिचुएशन को समझ करके आपको वो एडवाइस देंगे जिससे आपको नुकसान नहीं होगा, पर आपको एक रास्ता मिल जाएगा उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, ठीक है। सो बहुत ये शेयरिंग का कार्ड आया है, ठीक है। शेयर कीजिए, बात कीजिए, अपनी सिचुएशन को सॉर्ट आउट कीजिए। खुद से नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट आपको कोई रास्ता मिल जाएगा निकलने के लिए बाहर। फोर्थ कार्ड हमारे पास स्लोइंग डाउन का आया है। बहुत बहुत ही रिजेंबल कर रहे हैं ये कार्ड्स। ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, शांति रखने की ज़रूरत है, धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। स्लोइंग डाउन का कार्ड बता रहा है, देखिए कछुआ कितना धीरे चलता है ना, पर वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। पर कोई भी, जैसे हमने ये बचपन में कहानी सुनी है कि कछुआ है वो रेस जीत गया और रैबिट हार गया, ठीक है। ये सिचुएशन बहुत हद तक, ये कहानियों से हम जो सुनते आए हैं बचपन से, ये लाइफ में भी रिजेंबल करती है। क्यों तेज़ गाड़ी चलाने से हमें मना करते हैं ना, तेज़ गाड़ी चलाइए, एक्सीडेंट हो जाएगा, मत चलाइए तेज़ गाड़ी, ध्यान रखना है आपको, शांति से ड्राइव कीजिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए, आप इतनी स्पीड में हो कि आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सके अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्लोइंग डाउन का कार्ड भी वही बता रहा है हमको, शांति से हमारी लाइफ में हमें एक एक चीज़ के साथ में बढ़ना है। जल्दबाजी में तो ऐसे भी कोई काम नहीं होते, तो हमको क्या करना है, धीरे धीरे चीज़ों को सॉल्व करना है। अगर आप रिलेशनशिप के अंदर भी डील कर रहे हैं, एक दिन में सब कुछ तो सॉल्व नहीं होने वाला है, चाहे आपका जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, तो भी अगर आपको बिजनेस में भी इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक दिन में कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला है। कोई भी सिचुएशन एक दिन में तो कभी भी नहीं बदल सकती है फॉर गुड। स्लोइंग डाउन, स्लो कर दीजिए। स्लोइंग डाउन का कार्ड एक और चीज़ बताता है, जब आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में, अपने प्रॉब्लम्स में
फेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको और रास्ते मिलते जाएंगे, आपको और आइडियाज़ आते जाएंगे, आपको और ज़्यादा समझ आएगा कि इस सिचुएशन में क्या करना है। और शेयरिंग का कार्ड तो हमको ऑलरेडी बोल रहा है कि एक से भले दो, तो दो लोग अगर आपके साथ में, आपके वेल विशर्स जो जुड़ गए, तो धीरे धीरे ही आपको आगे, मतलब आपका फ्यूचर आगे, जिस भी इशू को आप प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो सिचुएशन में शांति से धीरे धीरे आगे बढ़िए। आगे का रास्ता आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा, खुलता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है द फूल का। द फूल एक मेन आर्काना का कार्ड है। द फूल के कार्ड से देखिए, यूनिवर्स आपके साथ में है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स के साथ में बस छोड़ दिया है या भेज दिया है कि जाओ बस ये प्रॉब्लम्स को डील करो, ऐसा नहीं है। भगवान आपके साथ में है, आपका ईश्वर जिसके साथ में आप इतनी भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिसको आप याद करते हैं ना, वो ईश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, वो आपके साथ है। ये एक एग्ज़ाम है, ये एक ऐसा फेज़ है जो आपकी लाइफ में कुछ टाइम के लिए है, आया है, आपको कुछ सिखा करके जाएगा। पर यूनिवर्स आपके साथ में है, ईश्वर आपके साथ में, आपको अपने कॉन्फिडेंस के साथ में, एक मजबूती के साथ में, स्ट्रांग होने के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एक और कार्ड, इस कार्ड से एक और बात मैं कहूँगी कि जो भी सिचुएशन को आप डील कर रहे हैं ना, उसमें आंखें बंद करके मत बैठिएगा। आपको पता है आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस चीज़ को डील कर रहे हैं, कौन सी चीज़ आपके ऊपर हावी है, कौन सी चीज़ आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है, आपका दिमाग ख़राब कर रही है। जो भी सिचुएशन है, आप प्लीज़ ये मत सोचिए, आंख बंद करके मत बैठ जाइएगा या सिर्फ सिक्के के एक ही रूप को मत देखिएगा। कोशिश कीजिए कि आप सारा इन्फॉर्मेशन ले सकें, एक एक न्यूट्रल एनर्जी में रह सकें, तभी आपको दोनों साइड की सिचुएशन दिखाई देगी, सिक्के के दोनों रूप दिखाई देंगे। ये देखिए कि आपको कोई उल्लू ना बना रहा हो, कोई आपको यूज़ ना कर रहा हो, आपका मिसयूज़ ना हो रहा हो, है ना। तो ये सिचुएशन भी मुझे द फूल के कार्ड से दिखाई दे रही है। मगर आपको क्या ध्यान रखना है, विश्वास और स्ट्रेंथ के साथ में धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, देखते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है हमें। In the midst of a meltdown, I breathe through the discomfort and come out the other side. दूसरी साइड आने के लिए क्या करना है, ब्रीथ करना है, सांस लेते रहना है, अपनी हिम्मत को छोड़ना नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करके हमको चलते रहना है। तभी जा कर के आप इस मुश्किल सफ़र को पास कर लेंगे और दूसरी साइड पहुंच जाएंगे, है ना। कैसे पहुंचेंगे, यही रास्ता है पहुंचने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है। विंग्स तो है नहीं कि हम उड़ करके चले गए। प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उसको डील करना है, उसको पास करके, मगर हिम्मत रखनी है। ब्रीथ क्या करना है, इनहेल एक्सहेल, है ना। ब्रीदिंग आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। ब्रीदिंग डिस्टर्ब कब होती है, हमारे माइंड की वजह से। नॉर्मल अगर आप रहेंगे तो आपकी ब्रीदिंग भी नॉर्मल रहेगी, मगर आप डिस्टर्ब एनर्जीज़ में रहेंगे तो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है। एग्रेशन आ जाता है तो हमारी ब्रीदिंग हाई हो जाती है, हम एकदम गुस्सा करने लग जाते हैं, हमारी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हमको क्या करना है, डिस्कम्फर्ट जो भी हमारी लाइफ में, जिस भी इशू को हम डील कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ते रहना है, धीरे धीरे कछुए की चाल से आगे बढ़ना है। ज़्यादा फास्ट भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, ब्रीदिंग करते रहना है, धीरे धीरे हमारी स्ट्रेंथ को गैदर करके हमें आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, सो आई होप लिब्रा, तुला राशि, आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लव एंड लाइट टू यू। नमस्ते।